अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। इस जलसे की सदारत फरमा रहे इस इलाक़े की नहायत ही मोहतरम व मोअज़्ज़ज़ हस्ती जनाब मोहम्मद इसराइल आलियावी, नाज़िम ज़िले जमियत अहले हदीस मालदा, मोहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ नहायत ही मोहतरम व मौक़र उलमाए किराम, कलियाचक के क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम व मौक़र सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ़ उलमा की तक़रीरें समात की। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने नहायत ही कीमती और मुदल्लल बातें पेश की गई हैं। मैंने आपके सामने आज गुफ्तगू करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से, जो कि उनका आबाई वतन था, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उसे छोड़कर मदीना की तरफ जाना पड़ा मजबूर होकर के। ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि हिजरत का वाक़या है, इससे हमें क्या नसीहत मिलती है। सबसे पहले आप जान लें कि हिजरत किसको कहते हैं। लुगत में हिजरत कहा जाता है किसी चीज़ को छोड़ देना, उसे छोड़ करके चला जाना। और शरीयत में हिजरत का माना होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और उसको खुश करने के लिए अपना वतन छोड़ देना, अपना शहर छोड़ देना, जहाँ पे एक इंसान पैदा हुआ, जहाँ पे उसके बाल बच्चे, घर वाले, फैमिली वाले उसके हैं, जहाँ उसकी ज़मीन व जायदाद है, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना, इसको जो है शरीयत में हिजरत कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी आदमी के लिए बहुत कलेजी वाली बात है। हर आदमी के बस की बात हिजरत नहीं है। इसी बिना पे वो सहाबा जिन्होंने अपने आबाई वतन को छोड़ा, हबशा की तरफ हिजरत किया, मदीना की तरफ हिजरत किया, ऐसे सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक अलग फजीलत उनका जिक्र किया है। हिजरत से पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी मक्का को छोड़ा नहीं था, तो उससे पहले दारुन नदवा के अंदर जो बड़े बड़े काफिर थे, जो उसके गुरु घंटाल थे, उनकी एक मीटिंग होती है दारुन नदवा के अंदर। उसमें एक बड़ा बुजुर्ग आदमी भी आया जो अनजान था, अजनबी आदमी था, उसे कोई नहीं पहचानता था। सारे लोगों ने उससे जब पूछा कि तुम कौन हो जो हमारी मीटिंग में आए हो, यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े सरदार शामिल हैं। उसने कहा कि मैं नजद से आया हूँ। वो भी उस मीटिंग में शामिल हो गया। अब लोग अपना अपना मशवरा दे रहे हैं कि मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया जाए। इसका दीन, ये इस्लाम तो रोज़ बरोज़ फैलता ही जा रहा है, इस मोहम्मद के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, इसी बात के लिए वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी। एक आदमी ने मशवरा दिया, खड़ा हुआ एक आदमी, उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, जेल खाने में डाल दिया जाए, उनका काम रुक जाएगा। जो वो नज़दी बूढ़ा आया था ना, जो बड़ा बुजुर्ग दिख रहा था देखने में, जिसकी सफ़ेद सफ़ेद बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो खड़ा हो गया, कहा कि नहीं, ये राय सही नहीं है। एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ वो मशवरा देने के लिए, उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि मोहम्मद को मक्का से निकाल दिया जाए, उनका काम मक्का से ख़त्म हो जाएगा। वो नज़दी आदमी खड़ा होता है, जो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा नहीं, ये मशवरा भी ठीक नहीं है, अगर मक्का से चले जाएंगे तो कहीं और इस्लाम फैलाएंगे। एक तीसरा नौजवान वहाँ पे खड़ा होता है, नाम है उसका अबू जहल। उसने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। मक्का के अंदर 11 कबीले हैं, हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया जाए जो तंदुरुस्त हट्टे किस्म के नौजवान हो। 11 नौजवान मिल करके एक साथ मोहम्मद के ऊपर हमला बोल दें, उनको कत्ल कर डालें। ये मोहम्मद के ख़ानदान वाले किस किस से बदला लेने के लिए जाएंगे। अब जैसे ही इस आदमी ने मशवरा दिया, अबू जहल ने फ़ौरन, वो नज़दी बूढ़ा खड़ा होता है, कहा कि हाँ, ये आदमी जो मशवरा दे रहा है ये बिल्कुल सही मशवरा है, मैं एग्री करता हूँ इससे, ये इसका मशवरा सही है, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। अल्लामा इब्ने हिशाम ने सीरत इब्ने हिशाम में जिक्र किया है तहकीक के बाद कि नज़दी बूढ़ा जो आया था ये इबलीस था। यानी ये इबलीस, इसकी सोच और अबू जहल की सोच मिल रही थी। जो सोच अल्लाह के नबी के बारे में इबलीस की थी, वही सोच अबू जहल की भी थी। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी चीज़ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया है। जुमेरात का दिन था, प्लानिंग बन चुकी है कि आज रात में 11 लोग एक एक कबीले से लिए जाएंगे और सारे लोग रात में जा कर के मोहम्मद का काम तमाम कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्राइल अमीन को भेज करके अपने प्यारे नबी को उनकी प्लानिंग के बारे में ख़बरदार कर दिया। उसी चीज़ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में कर रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, आए मेरे नबी उस वक्त को याद करो जब आपके साथ ये काफिर चाल चल रहे थे, आपके साथ ये हीलाबाजी कर रहे थे। लियुस्बितूका, कोई आदमी ये मशवरा दे रहा था कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए। औ यक़्तुलूका, बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, उनको जान से मार डाला जाए। औ युख़रिजूका, बाज़ लोगों का ये गुमान था कि मोहम्मद को तो मक्का से निकाल करके बाहर कर दिया जाए।
वयम कुरुना, आए मेरे नबी वो आपके साथ चाल चल रहे थे। वयम कुरुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तदबीर इख्तियार कर रहा था। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतरीन किसकी प्लानिंग हो सकती है, अल्लाह की तदबीर से बेहतरीन किसकी तदबीर हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के पास हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा कि जाओ मेरे नबी को आगाह कर दो। हज़रत जिब्राईल आए अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी आज की रात आप अपने बिस्तर पर नहीं गुजारेंगे, आज रातों रात आपको मक्का से चले जाना है, क्योंकि आपके कत्ल की प्लानिंग हो चुकी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, की हमारे नबी को कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है। अल्लाह के नबी को जैसे ही हिजरत की खबर मिलती है, अल्लाह के नबी सीधा दोपहर के वक्त भागे भागे अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे जाते हैं। दोपहर के वक्त अचानक पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वैसे तो अल्लाह के नबी हमारे घर पे रोज़ाना आया करते थे, लेकिन सुबह और शाम आया करते थे, कभी दोपहर में नहीं आया करते थे। आज पहली बार खिलाफ आदत दोपहर में जब हमने देखा तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के नबी दोपहर में क्यों आ गए। अल्लाह के नबी अपने प्यारे साथी से कहते हैं, आए अबू बकर सिद्दीक़ तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अलग लेकर जाते हैं, तन्हाई में लेकर के जाते हैं। उदीना ली बिल खुरूज, आए मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया है, हिजरत करने का हुक्म दे दिया है। जैसे अल्लाह के नबी ने उनके सामने ये पैगाम रखा, फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी क्या मुझे भी आपके साथ निकलने का हुक्म हुआ है। गौर करो सवाल क्या होता है। यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि तुम अपने घर से छोड़ करके चलोगे, तुम्हें कोई हवेली मिल जाएगी, ज़मीन और जायदाद के तुम मालिक बन जाओगे, बल्कि हुक्म ये हो रहा है तुम अपने सारे घर वालों को छोड़ करके, अल्लाह के लिए अपने घर वालों को छोड़ करके, ज़मीन और जायदाद को छोड़ करके निकल जाना है तुमको। इस पर भी वो फ़ौरन सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी क्या मुझे भी आपके साथ निकलना है। नबी ने कहा हाँ अबू बकर तुम्हें मेरे साथ चलना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तैयारी सारी पहले कर रखी थी, फ़ौरन वहाँ से रातों रात निकल गए। अब एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, मक्का से आपको मदीना जाना है, आपको जाना है उत्तर की तरफ, मक्का से मदीना उत्तर की तरफ, शिमाल की तरफ है। तो काफिरों को मालूम है कि अगर किसी तरीके से भागेंगे तो उत्तर के रास्ते से होकर के जाएंगे, शुमाल के रास्ते से होकर के जाएंगे, समझ रहे हैं, ये शुमाल इधर से जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्लानिंग की। इससे पता चलता है कि मुसलमान को अपना हर काम एक प्लान के तहत करना चाहिए। याद रखिए, ये हमें नबी की ज़िंदगी बता रही है। नबी की हिजरत से हमें ये पैगाम भी मिलता है कि हर काम मुसलमान का एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए। इसी पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मामला हम मुसलमानों के हो, हमें हर मामला एक प्लानिंग के तहत करना चाहिए। और आप मुबारकबाद हैं, आप लोगों ने सबूत पेश किया है। अभी इलेक्शन के मौके पे आप भी एक प्लान के तहत चले, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ करते हैं कि हमारे यूपी में भी इलेक्शन होने को है 2022 के अंदर कुछ महीने में, वहाँ भी मुसलमान एक प्लान के तहत चलें, क्योंकि नबी की ज़िंदगी ही से आपकी शुरुआत जो हिजरत की होती है वहीं से पता चलता है कि मुसलमान एक प्लानिंग क्या करता है। प्लान क्या था मालूम है? अल्लाह के नबी जानते थे कि ये मक्का वाले मुझे ढूंढते हुए शुमाल की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ, अगर इधर से जाएंगे तो रास्ते में पकड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उत्तर का रास्ता छोड़ करके दक्षिण का रास्ता इख्तियार किया, यानी जुनूब का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि ये लंबा रूट है, लंबा रास्ता है, आपको और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी मदीना पहुंचने के लिए, लेकिन दुश्मनों के गुमान में नहीं आ सकता है कि वो यहाँ छोड़ करके उस रास्ते से जाएंगे। लिहाजा वहाँ से गए और मक्का से दक्षिण की तरफ कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ था, उसमें एक गार था जिसको गार सौर कहा जाता है। वहाँ पे अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाते हैं। 3 रात अल्लाह के नबी ने और आपके प्यारे साथी ने वहाँ पे गुजारा। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस गार के अंदर जाते हैं। अय अल्लाह के नबी आप अभी अंदर ना जाइएगा, आप यहाँ बाहर रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ, देख करके आता हूँ, वहाँ की सफाई करके आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बुलाऊँगा। कुर्बान जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस मुसीबत, इस मोहब्बत के ऊपर अपने आप को मुसीबत में डाल करके अपने नबी की हिफाजत कर रहे हैं। गार के अंदर जाते हैं। इन पहाड़ों को आप मामूली ना समझें। आपके इलाके में अगर पहाड़ कहीं नज़र आए, जा करके देखें, अल्लाह की कसम अगर कोई गुफा आपको नज़र आ जाए, कोई गार नज़र आ जाए, आप तन्हाई में वहाँ पे जाना पसंद ना करेंगे।
अंदर जाते हैं, सारे सुराखों को जहाँ जहाँ सुराख थे कपड़े फाड़ फाड़ कर एक एक सुराख में लगा दिया। लास्ट में एक सुराख बच जाता है और कपड़ा कोई नहीं बाकी है कि जिसको वहाँ पे लगा सकें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पैर के अंगूठे को जो एक सुराख बाकी रह गया था वहाँ पे लगा दिया ले जा करके। कहा अल्लाह के नबी अब आप अंदर आ सकते हैं। अल्लाह के नबी थके मार देते, परेशान हालते, जैसे अंदर आते हैं थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के रान पे अपना सर रख करके सो जाते हैं। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यहाँ पे जाग रहे हैं। जो अंगूठा आपने उस बिल को बंद करने के लिए लगाया हुआ था, सुराख को बंद करने के लिए लगाया हुआ था, उसमें कोई जहरीला जानवर था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बाहर आ रहा था तो इनका अंगूठा बीच में आ जा रहा था। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो जानवर क्या करेगा, वो डंक मारेगा। और जैसे जैसे वो डंक मार रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम उनको इतनी मोहब्बत थी अपने नबी से कि अपने पैर को जुम्बिश नहीं दे रहे कि वहाँ से हटा लूँ पैर। क्यों? जानते हैं वजह यह है, इसलिए अपने पैर को हिलाया नहीं ताकि मेरा नबी थका मादा सो रहा है मेरे रान के ऊपर सर रख करके, अगर अपना पैर हिलाऊंगा तो मेरे नबी की नींद खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। ये थे सहाबा। आज हम भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, अपने आप को सिर्फ मोहब्बत रसूल के दावेदार तो मानते हैं, लेकिन सच ये है कि नबी की बताई हुई किसी बात पे अमल करने के लिए हम मुसलमान तैयार नहीं हैं। हाँ ये सच है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को हिला नहीं रहे, लेकिन अय अबू बकर आप अपने दर्द को कब तक छुपाएंगे? जब वो जानवर बार बार डंग मारे जा रहा था, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पैर अपने वहाँ पे लगाए हुए हैं बराबर, लेकिन जब उसकी तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सके तो आंखों से आंसू निकले गरम गरम। और अल्लाह के नबी यहाँ पे सोए हुए थे और आंसू जैसे ही निकलते हैं उनके अल्लाह के नबी के गाल पे पड़ते हैं। अब आंसुओं की गरम गरम जो आंसू गिरे, अल्लाह के नबी की आँख खुल गई। अबू बकर क्या बात है, रो रहे हो? बोले अल्लाह के नबी कोई जहरीला जानवर यहाँ पे है, वो मुझे बार बार डंक मार रहा है। अल्लाह के नबी ने अपने लुआब दहन को, अपने थूक मुबारक को निकाला, लगाया उस जगह पे जहाँ वो जानवर डंक मार रहा था, वो ज़ख़म सही हो जाता है। तो ये हमें पता चलता है हिजरत के कि अल्लाह के नबी ने जो हिजरत की है उससे ये पैगाम मिलता है कि हर मुसलमान को अपना काम एक प्लान के तहत करना चाहिए। एक सबक मिला, एक और पैगाम हमको मिलता है। हिजरत के मौके पे हमें ये पैगाम मिलता है कि एक मुसलमान को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह की कसम, अगर मुसलमानों के अंदर सब्र नाम की चीज़ ना होती और सब्र करने का वो जज्बा ना होता, अगर वो सब्र के पहाड़ ना बने होते, तो जो ये हिजरत का मामला तय हुआ है, इतना मुबारक मामला जो तय पेश हुआ है इस्लाम के अंदर, ये मामला फिर पेश नहीं आता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में कर रहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, और जब आजमाएंगे तो तुम्हें ऐसी मुसीबत के ऊपर सब्र करना पड़ेगा। उठाओ कुरान मजीद। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक के अंदर ये इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम, ऐ मुसलमानों हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, चंद चीज़ों के ज़रिए हम तुम्हें आजमाएंगे, मिनल खौफी, कभी तुम्हें डर में मुब्तला करके आजमाएंगे। आज आप डर देख लें, मुसलमानों को किस तरीके से एक डर उनके सामने पेश किया जाता है, मालूम है? इलेक्शन के मौके पे डर पेश किया जाएगा कि अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया जाएगा, तुम्हारी मुसीबत में ज़िंदगी आ जाएगी। एक ख़तरा हमारे सामने आजकल पेश किया जाता है, मिनल खौफ। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो घबराना नहीं, जब हम तुम्हें आजमाएं खौफ के ज़रिए, और हम कभी तुम्हें आजमाएंगे वलजू, भूखा रख करके, व नक़सिम मिनल अमवाल, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें कभी आजमाएंगे तुम्हारे मालों में कमी करके, वल अनफुस, और कभी तुम्हारे जाने छीन करके भी तुम्हें आजमा सकते हैं। कभी तुम्हारे जान छीनेंगे, कभी तुम्हारे माँ बाप के जीवन को छीन करके आजमाएंगे, कभी तुम्हारा सबसे लगते जिगर, तुम्हारा नूरे नज़र तुम्हारी आंखों के सामने डट कर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, उसकी जान को छीन करके भी आजमाएंगे। कभी तुम्हारी बीवी का इंतकाल होगा, कोई बीवी होगी, कभी उसके नए नवेले शौहर का इंतकाल हो जाएगा, उसके ऊपर भी अल्लाह उसको आजमा सकता है। ये मुख्तलिफ तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है।
वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात, कभी हम तुम्हारे फलों को और तुम्हारे बागात में जो फल पैदा होते हैं, तुम्हारी फसलें जो होती हैं, तुम्हारी खेतियाँ, उसमें हम कमी करके भी तुमको आजमाएंगे। अब देखिए पॉइंट, अल्लाह फरमा रहा है कि आजमाएंगे ज़रूर। ये 1450 साल पहले से हिस्ट्री चली आ रही है कि मुसलमान हर दौर में आजमाया जाता रहा है, लेकिन आजकल का मुसलमान बहुत जल्दी परेशान हो जा रहा है। आजकल का मुसलमान बहुत जल्दी अपने आप को जोश में ले आता है। आज आप देख रहे हैं ना, वसीम रिजवी जो नसीम्बा नंद सरस्वती, वो गिरी कमबख्त क्या क्या अपना नाम लगाता है, ये जा करके उसका तलवा चाट रहा है और मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है। जानते हो उसकी कोशिश क्या है? उसकी कोशिश ये है कि यूपी के अंदर इलेक्शन होना है। जब हम इस तरह की बात मुसलमानों के खिलाफ करेंगे तो मुसलमान जोश में आएंगे, जोश में आकर के कहीं कुछ हमला करेंगे, लफड़ा लड़ाई करेंगे और इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, हिंदू आपस में एक हो जाएंगे। ये प्लानिंग हो रही है। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदो, हम तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से आजमाएंगे, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वबश्शिरिस साबिरीन, जो आदमी इन सारी मुसीबतों के ऊपर सब्र कर ले, ऐ मेरे नबी आप उसे खुशखबरी सुना दीजिए। लेकिन खुशखबरी किन के लिए है? अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका जिक्र कर रहा है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ऐसे लोगों को आप खुशखबरी सुना दीजिए जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसे लोग मुसीबत के मौके पे अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करते हैं। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी उनके सामने आती है, हर मुसीबत के मौके पे उनकी ज़बान से ये अल्फाज हमेशा निकला करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई परेशानी आई, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की अमानत हैं और हम सभी को अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। अच्छा, इसी आयत में अल्लाह ताला ने सब्र का फ़ायदा बताया है। जानते क्या मिलेगा उनको? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलावात मिलेंगी, रहमत मिलेंगी। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक बार मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर कोई आदमी किसी मुसीबत के मौके पे उसको कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई मुसलमान हो, और अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, और आगे ये भी पढ़ ले अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ताला ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है तो इसका बेहतरीन बदला मुझे इनायत करना। कहती हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने ये फरमाते हुए सुना, कोई मुसीबत के मौके पे अगर ये पढ़ लेता है कोई मुसलमान तो अल्लाह ताला उससे बेहतरीन चीज़ उसको अता कर देता है। गौर से सुनिएगा। एक बार अल्लाह के नबी के कान से, ज़बान से, अपने कान से इन्होंने सुना था, बात ख़त्म हो गई। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो जाता। उम्मे सलमा बयान करती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहती हैं मैंने नबी की ज़बान से सुना था, अगर कोई आदमी मुसीबत के मौके पे ये अल्फाज पढ़ लेता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सभी अल्लाह की अमानत हैं और हम सभी को अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है। कहती हैं मुझे ये बात अल्लाह के नबी की अच्छी तरीके से याद थी, लेकिन मैं सोचने लगी कि यहाँ तो मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है, अगर मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ तो वो तो सबसे पहले हिजरत करने वालों में से थे, इतने प्यारे सहाबी थे, उनसे बेहतरीन बदला मुझे क्या मिल सकता है। लेकिन नबी की निकली हुई उस बात पे भरोसा था। कहती हैं कि मैंने वो जुमला पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद इनका बयान है, थोड़े दिनों के गुजरने के बाद जब मैंने अपनी ज़बान से ये जुमला पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ की बरकत मुझे अता फरमाई। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी का रिश्ता मेरे लिए आया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इनके वहमो गुमान में नहीं था कि मेरे शौहर का बदला भी अल्लाह ताला कोई दे सकता है मुझे। ये अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम मुसीबत के ऊपर सब्र करोगी तो हम तुम्हें वो चीज़ भी दे सकते हैं जिसका तुम्हें वहमो गुमान तक नहीं होगा। और सब्र की बात जब आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी बेटी बिल्कुल करीबुल मर्ग हैं, और एक कासिद को पैगाम दे करके भेजा कि जाओ मेरे अब्बू से कह देना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कह दो कि आपकी निवासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से तशरीफ़ ले आइए। अल्लाह के नबी ने उस कासिद को ये पैगाम दे करके भेज दिया।
जाओ मेरी बेटी को ये पैगाम दे देना कि अभी मैं किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ, अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। वो कासिद उनके पास आया, अल्लाह के नबी अभी किसी ज़रूरी काम में मुब्तला हैं। दोबारा अल्लाह का वास्ता दे करके भेजा, जा करके ये कह दीजिए आपको आना ही पड़ेगा, आपके निवासी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब, बिल्कुल इंतकाल के करीब पहुँच चुका है। गया अल्लाह के नबी के पास, जब वो मामला बताया, अल्लाह के नबी चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ लाते हैं। जैसे अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, आपकी गोद में आपकी निवासी को दे दिया गया। जैसे आपकी गोद में आपकी निवासी को दिया जाता है, हिचकियाँ और ज़्यादा बदने लगी। हदीस के अल्फाज हैं, उनकी हिचकी इतनी तेज़ से निकल रही थी गोया कि मशकीज़े से पानी निकल रहा हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी निवासी को इस हालत में देखा तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये क्या बात है, आप भी रो रहे हैं। आपने फरमाया मेरे प्यारे साथियों, ये नौहा और मातम का आंसू नहीं है, हादी रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत है जो अल्लाह ताला ने हर आदमी के दिल में रखा हुआ है। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ पहुँचा करती है, मुझे भी तो परेशानियाँ आया करती हैं। ये अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया था कि इस मुसीबत के मौके पे मैं सब्र तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जो गिर रहे हैं उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और कुछ टाइम के बाद खुद अल्लाह के नबी के साहबजादे इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है। करीबुल मर्ग में मुब्तला है, मौत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अल्लाह के नबी उनको अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं। गौर करो नौजवानों, आपका कोई छोटा सा बेटा हो, आपकी नज़रों के सामने इंतकाल कर जाए, आपके ऊपर क्या बीतेंगी। जी हाँ, हमारे नबी के ऊपर भी ये सारे के सारे हालात आए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने सब्र से काम लिया है। आप ऐसे मौके पे फरमा रहे थे, इन्नल ऐन तदमउ, ऐ मेरे प्यारे बेटे तेरी जुदाई की वजह से मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। वल क़ल्ब यहज़न, ऐ मेरे बेटे मेरा दिल बड़ा उदास है, मायूस है, गमगीन हो चुका है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन तेरी जुदाई के मौके पे हम अपनी ज़बान से ऐसी कोई बात न कहेंगे जिससे हमारा परवरदिगार नाराज़ हो जाए। और अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहिम तेरी जुदाई की वजह से हम गमगीन ज़रूर हुए हैं, गमगीन हैं, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे। इससे पता चलता है कि अपनों की जुदाई के मौके पे सब्र करना चाहिए। ये पैगाम भी हमें हिजरत रसूल से मिलता है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी साहबी हैं। इनका एक बेटा था जो बीमार हो गया, ये घर से बाहर गए हुए थे। शाम को जब घर वापस आए तो इनका बेटा इंतकाल कर चुका था, अभी इनको खबर नहीं है। हमारी माँ और बहनें भी सुने, बहुत तादाद में मौजूद हैं। इन्होंने, इनकी बीवी ने अपने घर वालों से कह दिया था कि बेटे की मरने की खबर अपने शौहर को मैं सुनाऊंगी, कोई दूसरा नहीं सुनाएगा, अपने अंदाज में मैं सुनाऊंगी। ओह, बेटे के इंतकाल की खबर अपने शौहर को देनी है, किस अंदाज में दिया जा रहा है ज़रा गौर कीजिएगा। शौहर घर आए, खाना पानी पेश किया, हाल खैरियत पूछा, बेटा कैसा है, अब पहले से ज़्यादा आराम में है, खाना पानी दिया। और हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने अपनी बेबी के साथ हम बिस्तरी भी कर डाली, सोए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनकी बीवी अपने शौहर से कहती है, मेरे शौहर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। शौहर बोला, बताइए क्या बात है, क्या सवाल करना चाहती हो। बोली, ये बताइए, अगर आपके पास कोई अमानत रखे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो आदमी जब चाहे अपनी अमानत लेकर के चला जाए, तो क्या इस मौके पे आपको कोई एतराज़ होगा। बोली, मेरी बीवी, जो आदमी मेरे पास अमानत रखे वो जब चाहे अपनी अमानत को लेकर के जा सकता है, इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। इनकी बीवी ने फरमाया, मेरे प्यारे शौहर, फिर वो अमानत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी हुई थी औलाद की शक्ल में, वो अपने पास वापस बुला लिया है, अपनी अमानत को वापस ले लिया है। हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अबू तलहा नाराज़ हो जाते हैं अपनी बीवी के ऊपर, मेरी बीवी तुमने ये क्या कर डाला, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था और मैंने आराम से आकर के खाना भी खाया, तुम्हारे साथ मैंने हम बिस्तरी भी किया, नापाक भी जुम्बी भी हो गया था मैं। तो ये सब्र का दामन भी इंसान को हर वक्त पकड़ करके रखना ज़रूरी है। सब्र का दामन इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिजरत के मौके से बहुत सारे और भी पैगामात देता है। एक और अहम पैगाम मैं आपको बताऊं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्चा करने का जज्बा जो होता है वो भी हमें इसी हिजरत से सीखने को मिलता है। जैसे आपकी मस्जिद की तामीर के लिए आपने अभी मदद की, अब ऐसा नहीं कि आपकी मदद ख़त्म हो गई, अभी आप मदद और भी करिए और करते रहिए हमेशा, ये पैगाम भी हमको मिलता है। आइए कुरान मजीद की एक आयत देख लेते हैं इसके बारे में। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह के रास्ते में खर्चा करने वालों की अल्लाह ताला खुद ही मिसाल बयान फरमा रहा है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्चा किया करते हैं, ऐसे लोगों की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक के अंदर बयान करके उनकी अज़मत को वाज़े कर रहा है, उनकी बड़प्पन को वाज़े कर रहा है। कमसलि हब्बतिन, उनकी मिसाल एक दाने की मानिंद है। एक दाना जो आप खेती में डालते हैं, अंबतत सबअ सनाबिला, एक दाना आप खेत में ले जाकर के डालते हैं, उस एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं। फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली से 100 दाने निकलते हैं। एक दाना डाला 7 बाली निकली। अब 7 बाली में जब हर बाली में 100 दाना होगा तो 7 बालियों में कितना दाना होगा? 700 दाना। यानी अल्लाह ये बता रहा है कि जो हमारे रास्ते में खर्चा करेगा, तो अगर कोई 1 रुपया खर्चा करता है तो वो 1 रुपया हमारे नज़दीक हम उसको 700 गुना भी बढ़ा करके दे सकते हैं। अगर कोई आदमी आपसे कहे अभी यहीं पे कि अभी आप 1 रुपया इस आदमी को दे दीजिए, कल मैं आपको 700 रुपया इसके बदले में दूंगा, आप फ़ौरन दे देंगे। क्यों मालूम है? इसलिए कि आपको मालूम है कि अभी कल होते ही हमको मिलने वाला है, आपको उस आदमी की बात पे भरोसा है। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे कि मेरे बंदे 1 रुपया तू मेरे रास्ते में देगा, तेरी नज़र में ये 1 रुपया है, मैं इसको चाहूँ तो 700 गुना भी बढ़ा करके दे सकता हूँ।